हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद शारिम अहमद। वेलकम बैक टू एबलेज एकेडमी। इससे पहले आपने ऐसा पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा होगा, ये मुझे अच्छे से पता है। ना यूट्यूब पर मिलेगा, ना आपके पेड कोर्सेज में मिलेगा, ये भी बात मुझे पता है। लेकिन अब जो आपको पता करने जा रहे हैं, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बेहतरीन कंसेप्ट हम ही आपको देते हैं, बेहतरीन थ्योरी हम ही आपको देते हैं, वो भी बेसिक लेवल से। ठीक है, तो चलो बेसिक से एडवांस पढ़ने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये हमारा हाँ, इसको बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पॉलिनोमियल का आखिरी क्लास होने वाला है, क्लास 10th के लिए। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। जितने भी टाइप के जितने भी थ्योरी होंगे वो सारे को सारा हम लोग कवर करेंगे। देखो, लास्ट हम लोग यहां तक छोड़े थे। लास्ट हम लोग कहां तक छोड़े थे? यहां तक छोड़े थे। यहां से मुझे पढ़ाना है, यहां से मुझे पढ़ाना है। आप समझिएगा ध्यान से। देखिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विद मोर देन वन वेरिएबल? वन वेरिएबल, जब मोर देन वन वेरिएबल हो, एक वेरिएबल से ज्यादा हो, अब उसका डिग्री क्या होगा? आप देखिएगा सर, यहाँ पे 5x³ प्लस 3x² इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आप देख रहे होंगे सर, यहाँ पे दो वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है? एक x दे रहा है और एक y दे रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ पे दो वेरिएबल दिखाई दे दिया। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इसका डिग्री क्या होगा? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विद मोर देन वन वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसको कैलकुलेटेड कैसे करेंगे? कैन बी कैलकुलेटेड बाई एडिंग, बाई पढ़िएगा इसको, बाई एडिंग द एक्सपोनेंट, बाई एडिंग द एक्सपोनेंट। मैंने हर एक बात को लिख लिख कर समझाया है। एक्सपोनेंट्स को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। कब? मैंने बस इतनी सी बातें बताई कि अगर कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल है, उसके अंदर दो वेरिएबल है, तो आपको उसका डिग्री पता करने के लिए आप उस पे वेरिएबल्स पे जो पावर है, उन दोनों पावर को ऐड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा डिग्री क्या है। अब देखिए सर, यहाँ पे x अकेला है, नहीं कुछ करना है। यहाँ पे y और x दोनों है, x पे पावर 1, y पे पावर 1, दोनों पे ऐड करेंगे तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा सर? 2। इसमें 2 है, 2 प्लस 2 कितना हो गया सर? 4। तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया? 4। क्लियर है? द लार्जेस्ट आउट ऑफ डिग्री इज 4। 4 हो गया। सो दैट द पॉलिनोमियल हैज ऑफ डिग्री 4, यानी एक्स स्क्वायर था, मैंने क्या किया? ऐड कर दिया। एक्स स्क्वायर है सर, और ये क्या है सर? आपका वाई स्क्वायर। मैंने दोनों की डिग्री को क्या ऐड कर दिया? मैंने दोनों की डिग्री को ऐड कर दिया। 2 प्लस 2 कितना होता है सर? 4। तो ये जो 4 बना सर, ये हमारा क्या बन गया सर? डिग्री बन गया। क्लियर है? पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब पॉलिनोमियल भी बहुत तरीके के होते हैं डिग्री के आधार पे। Each of the polynomial has a specific degree and based on that they have been assigned a specific number. कुछ स्पेसिफिक नेम उसका रखा गया है। डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को बहुत सारे टाइप्स में बांट दिया गया है। उसके आधार पे हमने उसका कुछ कुछ नाम जानना है। आइए मैं आपको नाम बताता हूँ। कुछ पॉलिनोमियल होते हैं जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। बस मैं आपको इतनी सी बात बता रहा हूँ, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। जो जीरो है उसकी डिग्री क्या होगी? इन्फिनिटी। जो कांस्टेंट है उसकी डिग्री क्या होगी? जीरो। जो लीनियर है उसकी डिग्री क्या होगी? 1। क्वाड्रेटिक है उसकी डिग्री कितनी होगी? 2। क्यूबिक जो है उसकी डिग्री कितनी होगी? 2। क्वार्टिक जो है उसकी डिग्री कितनी होगी? 4। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। हम आपको प्यार से और आगे की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। क्या समझना है? जीरो है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर? जीरो। इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। आइए सर हम आपको कांस्टेंट दिखाते हैं। सर कांस्टेंट में क्या होगा सर? 1, 2, 3, -22, 9.8, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये सब का सब क्या हो गया आपका? ये आपका क्या हो गया? ये 9.8, क्या लिख दे रहे हैं? 9.8 एंड ऐसे 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 करके डैश डैश। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो सारा का सारा क्या हो गया? कांस्टेंट। आइए हम आपको सर लीनियर बताते हैं। लीनियर सर सबका स्टैंडर्ड फॉर्म है सर। देखिए, जीरो का जनरल फॉर्म क्या हो गया? जीरो। कांस्टेंट का क्या हो गया सर? सिर्फ ये ए जो है, ये कांस्टेंट। देखिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट कभी भी जीरो के बराबर नहीं। मतलब ए जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं। जीरो भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। बिल्कुल सर, जीरो क्या है सर? पॉलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्म क्या है सर? जीरो। लेकिन ए कोई भी संख्या हो सकता है सर। ए कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता। इस बात की इजाजत नहीं देता, इसलिए इस बात को ध्यान से देखिएगा। ए कोई भी संख्या हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने दिखाया यहाँ पे जीरो बिल्कुल लिखा ही नहीं है, मैंने कहीं पर भी जीरो का जिक्र किया ही नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं लीनियर। लीनियर में क्या है सर? ए एक्स प्लस बी। क्या लिखा हुआ है? ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ए जो है, वहां पे फिर क्या मैंने बताया? ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर। आइए सर हम आपको एक चीज बहुत ही प्यार से समझाएंगे सर। ये मोटी मोटी बात अभी आप समझते जाइए, आगे क्लास बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे नया नया कंसेप्ट आता जाएगा।
देखिए समझिएगा, इसका कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। जैसे हम आपके सामने लिखते हैं 3x + 2, 3x + 2, ये आपका क्या बन गया सर? ये आपका बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। और अच्छा अच्छा एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जैसे x - 5, ठीक है सर, x - 5। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं सर x - √3, ये या फिर x + √3, ये सब का सब क्या है सर? लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद आइए y - 1 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, इस तरीके से करके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये सब का सब मैंने क्या देखा है? लीनियर। अब आप बोलेंगे सर लीनियर है तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा समझाइए सर। तो देखिए मैंने क्या बताया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax + b होता है, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 3x + 2 देख रहे होंगे सर आप, 3x + 2 देख रहे होंगे, x - 5 देख रहे होंगे, x + √3 देख रहे होंगे, या फिर y - 1 देख रहे होंगे। ये सब का सब क्या है सर? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है सर? लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर गलती से भी a 0 के बराबर हो गया तो 0 गुणा x कितना हो जाएगा? 0, और 0 + b यानी सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा b, जो कि फिर ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसलिए ये बात याद रखिएगा, a की जगह पे कभी भी 0 नहीं करेंगे। क्लियर है? आइए क्वाड्रेटिक बताते हैं। तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c, ax² + bx + c, ये क्या होता है? वो क्वाड्रेटिक होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक। आइए सर हम आपको इसका कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। 3x² -5x + 2, ये कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम आपको लेके दिखाते हैं √x, है ना, √x प्लस कितना हो जाएगा सर? 3x² -99 एंड सो ऑन। ऐसे करके बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं सर आप। जितना सोच लीजिएगा मेरे बालक, उतना आपका कुछ हो सकता है। तो 3x² -5x + 2, ये क्या आ गया आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहां पर भी सर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती से भी a को 0 के बराबर कर देंगे तो 0 हो जाएगा a 0 होगा तो 0 × x², 0, 0 + bx + c, यानी कितना बचेगा? सिर्फ bx + c। और ये bx + c क्या बन जाएगा? लीनियर। तो इसीलिए a के जगह पे 0 आप बिल्कुल नहीं रखेंगे। उसी तरीके से सर आपका ax³ + bx² + cx + d है। उसी तरीके से नीचे ax⁴ + bx³ + 3x² + dx + e, यहाँ पे a ≠ = 0। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे से। ax⁴ + bx⁴ + cx² + dx प्लस का e, जहां पर a जो है वो क्या है? 0 के बराबर, 0 के बराबर नहीं है। यदि आपको ये दिख नहीं रहा होगा तो मैंने यहाँ प्यार से लिख दिया है ax⁴ bx³ + 3x² + dx + e। क्लियर है? यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल आप बहुत सारा कुछ भी ले सकते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं टर्म्स के हिसाब से। मैंने अभी आपको क्या बताया? पॉलिनोमियल को दो तरीके से बांटा गया है, एक उसके डिग्री के हिसाब से, दूसरा उसके टर्म्स के हिसाब से। तो जितना टर्म होगा उसके हिसाब से भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, फिर होता है ट्राइनोमियल, फिर क्या होता है? ट्राइनोमियल। इसी तरीके से करके चला आ रहा है। और क्या जी? और कुछ तो नहीं होगा? नहीं। आइए तो हम आपको दिखाते हैं पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। अब पॉलिनोमियल टर्म्स के आधार पे भी देखे जाते हैं। तो क्या होता है? मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। मोनो का मतलब क्या होता है सर? वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। क्लियर है? बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। जैसे मोनोमियल क्या होता है सर? कंटेनिंग वन टर्म। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा। जैसे हम आपको समझाते हैं 9, ये एक क्या हो गया? मोनोमियल। उसके बाद आइए -9.8 ले लीजिए, या फिर 66/7.8 एंड सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला। ये क्या हो गया आपका? मोनोमियल। क्या इतना हो गया? क्यों? क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, हम आपको और एग्जाम्पल्स की मदद से समझाते हैं। देखिए समझिएगा, 6x ये आपका मोनोमियल हो गया। आइए हम आपको दिखाते हैं 6.7 डिवाइडेड बाई इंटू मैक्स है। ये क्या हो गया आपका? ये भी क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, नीचे x नहीं है इसलिए बता रहे हैं, ये भी पॉलिनोमियल है, हमने ऊपर रखा है। ठीक है, छिड़खानी किया इसके साथ। तो ये भी क्या हो गया आपका? एक ही टर्म है इसके अंदर। क्लियर हो गया? उसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। मैं के करके कितना बताऊं आपको, आप तो समझदार बालक है, 10वीं कक्षा का बालक है, इतना प्यार से तो बता रहे हैं। उसी तरीके से बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नन जीरोस, टू नन जीरोस, जिसके पास दो नन जीरो यानी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, टू नन जीरो
टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, जिसके पास कितना होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स, हाँ है, बिल्कुल है। 9 माइनस 4x 8x स्क्वायर प्लस का 2 एंड सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है, मैंने तो बस इतनी ही सा लिया। तो ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल। उसी तरीके से जस्ट क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म होना चाहिए। तो इसका भी एग्जांपल्स हम आपको दिखा देते हैं, जैसे ax स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके अंदर 3 टर्म दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद आइए, जैसे हम आपको दिखा देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको कितना टर्म दिखाई दे रहा, 3 टर्म दिखाई दे रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया। उसके बाद आइए, x पे पावर 3 प्लस आपका दिखा देते हैं रूट अंडर x, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया, x पे पावर 4, ये भी कितना हो गया आपका, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, जो कि कैसा है, ट्राइनोमियल है। क्लियर है, आगे आइए। उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म कंसिस्टिंग नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। इन जनरल एवरी नॉन जीरो रियल नंबर अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो। हाँ बिल्कुल, ये तो एकदम बेसिक सी बात है जो मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ाया था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में होता क्या है, देखिए, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ नॉन जीरो, जिसके पास क्या हो, नॉन जीरो हो, नॉन जीरो, ठीक है। कांस्टेंट, जिसके पास नॉन जीरो कांस्टेंट हो, जिस जीरो नहीं होना चाहिए सर, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम आपको बस इतनी सी बात बता रहे हैं, जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही है, वो सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर है मेरे बालक, क्लियर है तुम्हें। मैंने बस इतनी सी बात बता रहा हूं तुम्हें कि इस दुनिया में जीरो को छोड़कर जितने भी कांस्टेंट हैं, जीरो को छोड़ के जितनी भी संख्या है, वो सब का सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आप कहोगे हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ, तो आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। 6 माइनस 8 9/14 माइनस 7/12 पाई एक्सेट्रा आर ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है, क्लियर है, नहीं क्लियर हुआ, दीवार होगा उस पर ऐसा 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 सरपट को समझ में आ जाएगा। क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, जीरो पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो। अब जीरो पॉलिनोमियल में ही जीरो दिख रहा है, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उनको छोड़ के जीरो क्या कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल। दुनिया में जितनी भी संख्या उनको छोड़ के जीरो क्या कहलाता है, सिर्फ और सिर्फ जीरो की बात होगी तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो की जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड, यानी जितना भी नंबर है, जितना भी कांस्टेंट है, ठीक, उसकी डिग्री क्या होगी, आओ देखो देखो देखो, यहाँ पे लिखा, पता नहीं है या नहीं है, दिखाते हैं तुमको, है ना, जीरो। हाँ सॉरी, एक चीज मैंने बता दिया, जितना भी कांस्टेंट नंबर है, मैंने क्या बताया, जीरो को छोड़ के जितना भी संख्या है वो सब क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो को छोड़ के जितना भी नंबर है, जितना भी संख्या, वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा बात ये याद रखिएगा कि जितने भी कांस्टेंट यानी जितने भी संख्या है, उन सब का डिग्री क्या होगा सर, उन सब का डिग्री क्या होगा सर, उन सब का डिग्री क्या होगा सर, जीरो। उन सब का डिग्री क्या होगा सर, जीरो। उन सब का डिग्री क्या होगा सर, जीरो। क्लियर है। इन जनरल एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, द डिग्री ऑफ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, आप कहेंगे जीरो को छोड़ के जितनी भी संख्या है वो सब की सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, आप बताइए डिग्री क्या होगा, तो जीरो को छोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं उन सब की डिग्री क्या होगी, जीरो। उन सब की डिग्री क्या होगी, जीरो। क्लियर है। आगे देखिए, हम आपको बता दिया, अब पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग वन टर्म्स नेमली जीरो, उसको क्या बोलेंगे, जितनी भी संख्याएं हैं छोड़ के, जीरो को छोड़ के जितनी भी संख्याएं सिर्फ जीरो, उसको क्या बोलेंगे सर, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। और उसकी डिग्री क्या होती है सर, नॉट डिफाइंड, जिसकी कोई डिफिनेशन नहीं है, कोई डिफिनेशन नहीं, कोई डिफाइन नहीं। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अब यहां तक तो बच्चा बच्चा वाला बात था। अब हम आपको थोड़ा आगे की बात बताते हैं, जीरोस क्या होता है, रूट्स क्या होता है, जीरोस क्या होता है और रूट्स क्या होता है। देखो कुछ नहीं होता है, इतना ज्यादा इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं, एक लाइन में बात बताते हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है ना, जीरोस का मतलब कुछ नहीं होता, एक्स की जो वैल्यू निकल के आती है, वो एक्स की जो भी वैल्यू निकल के आएगी, जैसे एक्स पे पावर 2 है
तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2 निकल के आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो 2 निकल के आएगी। क्लियर है? x पे पावर 3 है तो x की वैल्यू कितना निकल के आएगा? 3 वैल्यू निकल के आएगा। x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 3 पीस x का वैल्यू निकल के आएगा, कोई भी 3 वैल्यू आएगा। क्लियर है? तो ये जो x की जो मान निकलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस। उसको क्या बोलते हैं? जीरोस, और नहीं तो क्या बोलते हैं? रूट्स। क्लियर है? अब हम आपको इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ाएंगे। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, चाहे वो x हो, a हो, b हो, c हो, d हो, p, q, r, s, कुछ भी हो, फॉर विच द पॉलिनोमियल f इज अ फंक्शन ऑफ x। कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? x से। मेरी बात को जरा समझिएगा, ये f इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब हम आपको बता रहे हैं। f इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब ये होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है आपके सामने, कोई भी पॉलिनोमियल है, उसको f से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसको क्या किया जा रहा है सर? f से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसको क्या किया जा रहा है सर? f से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और उसके अंदर में जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। ये x जो है वो क्या है सर? वेरिएबल को बताता है। ये x किसको बताता है? वेरिएबल को। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, इसको पढ़ने भी नहीं आता है। तुम्हें पता है कैसे कैसे मनहूस मनहूस किस्म के बालक बैठे हैं 10वीं कक्षा के अंदर, मेरे ऑफलाइन बैच के अंदर। आओ कभी दिखाते हैं तुम्हें। इतना कचड़ा कचड़ा बच्चा बैठा है कि उसको एनसीईआरटी का ना 1 घंटे में एक क्वेश्चन समझाते हैं। एक तो कचड़ मचड़ करता है दुनिया भर का उतना, उसके बाद दुनिया जहान की बात करता है वो अलग। इतना घटिया घटिया तरीके से मोटिवेशन करना पड़ता है कि संदीप मैसवारी कोना में बैठ कर रोने लगता है कि ये शारीम सर पता नहीं क्या कर रहे हैं अपने ऑफलाइन क्लास में, कितने गंदे तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। सर पटकते रह जाओ, ऑफलाइन के बच्चे पढ़ने वाले ना होते हैं, ठीक है? जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो आगे आगे बैठेंगे, नहीं तो सबसे पीछे बैठेंगे, शांति से टीचर की बात सुनेंगे, बढ़िया बिस्तर उठाएंगे, घर चले जाएंगे। इतनी बात भी नहीं पता होती कि एफ, उसको क्या पढ़ते हैं पता? एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स, एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स, एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स। अरे हम बोलते हैं नहीं मेरे भैया, इसको बोलते हैं एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसको क्या बोलते हैं? एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एफ क्या बताता है? पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो एक्स होता है उसके अंदर का वेरिएबल होता है। तो जब कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो। इसको क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कोई भी पॉलिनोमियल है, मेरी बात को समझिएगा, कोई भी पॉलिनोमियल है, उसके अंदर में जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल में कोई ऐसी वैल्यू डाल दीजिए कि वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे। क्या बना दे? जीरो बना दे। तो जब उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे सर? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल है, मैं पूरी 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 कोशिश करूंगा आपको। अरे अरे अरे, ऐसा हो गया, चलो चलो कोई ना। हम्म, आओ तुम, आओ तुम, हम बढ़िया से एग्जांपल था देखते, फिल कहाँ से होगा। चलो ठीक है, आओ। देखो भाई, ये क्या है? एक कोई भी मशीन है, ठीक है? ये क्या है? मशीन है। समझना समझना मेरे भाई, समझना समझना मेरी बात को। ये क्या है? कोई भी मशीन है, ठीक? अब इधर से हम, ये क्या है सर? कोई भी मशीन है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है? कोई भी मशीन है, इसके अंदर में मैंने कुछ भी डाला। क्या डाला सर? कुछ भी डाला। और ये बाहर निकाल के क्या मुझे दे दे? जीरो। क्या दे दे सर? जीरो। क्या दे दे सर? जीरो। तो जो चीज अंदर में डाल रही है, यानी एक्स की जो भी वैल्यू अंदर में डाल रहे हैं, और इस पूरे मशीन को क्या बना दे सर? जीरो। इस पूरे मशीन को क्या बना दे सर? जीरो। उसको क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप किसको और अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का नाम है एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वो कोई सा भी पॉलिनोमियल है, इसके अंदर में हमने क्या किया? कोई भी इनपुट डाला। कोई भी क्या किया सर? इनपुट डाला। मैंने क्या किया? कोई भी इनपुट डाला, और ये आउटपुट में मुझे क्या दे दे? जीरो। ये आउटपुट में क्या दे दे सर मुझे? ये आउटपुट में मुझे क्या दे दे सर? जीरो। आउटपुट में क्या दे दे सर? जीरो। यानी x की कोई भी ऐसी वैल्यू डाल रहे हैं जो इसको क्या कर दे? जीरो कर दे, उसी को क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर इतनी बात समझ में नहीं आ रही है तो समझने की जरूरत नहीं है, हटो। एग्जाम्पल जैसे कंसीडर, हाँ ये आ जाओ,
अब ये एग्जांपल के मदद से हम तुमको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, समझ सको तो ठीक है, नहीं है तो सर पटक के रो लो। पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी ये कोई भी पूरा पूरा का पॉलिनोमियल, ये पूरा क्या है पॉलिनोमियल, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पी से। इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर क्या है वेरिएबल, और वो वेरिएबल कौन सा एक्स, उसको किससे रिप्रेजेंट किया था, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है। अब कहा क्या जाता है कि ये कोई सा भी पॉलिनोमियल है, वो उसमें x के जगह पे अगर आप 2 डालेंगे या 3 डालेंगे तो वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब कैसे रिप्लेस करेगा, 2 डालो, 2 गुणा 2 कितना हो गया सर 4, माइनस 5 दूनी कितना हो गया 10, और ये प्लस का 6। सर ये पूरा सॉल्व करने पे 0 ना आ रहा है। आप देखो सर, 10 में से 4 में से 10 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 सर, माइनस का 6 और प्लस का, वो पसीना चल रहा था जिसकी वजह से ऐसा। चलो ठीक है, आवाज जा रही है। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। हाँ ठीक है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो अब इसको देखिए 0 बना दे रहा है, तो इसका मतलब ये दो जो है ये क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसी तरीके से 3 डालिए, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, और 5 गुणा 3 कितना हो गया 15, और 15 प्लस कितना हो गया सर 6। ये भी देखिए सर, ये भी देखिए सर, इसको क्या बनाना 0, यानी 3 भी कितना हो जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है। आइए सर हम आपको इसके बाद नेक्स्ट आगे की बात बताते हैं। अब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ हाँ, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होता है। एक एक्सप्रेशन है जो कि क्या है सर, f इज अ फंक्शन ऑफ x किसके बराबर है सर, 0 के बराबर। इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इफ f इज अ फंक्शन ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, वो 1 से ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1। इस टॉपिक को डील करना सही है, चेक कर लेते हैं। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, a real number alpha is called the roots of the polynomial। ठीक है, कंसीडर द पॉलिनोमियल p is a function of x then। ठीक है चलो छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे क्वेश्चंस कराएंगे तो समझा देंगे। ठीक है ना, इसमें कुछ खास नहीं है। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल का इक्वेशन दिया हुआ तो उसके रूट्स का क्या होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के मदद से हम समझाना चाहेंगे। कंसीडर द, ठीक है, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स 2 3, हाँ ठीक, 2/3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वही सेम बात है यार, उसको क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। चलो कोई ना, ये टॉपिक उतना कुछ खास नहीं, क्वेश्चंस कराते कराते समझाएंगे। ठीक है, नहीं है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 बट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये बात मैंने बता ही दिया है, ये बस इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको मैंने यहाँ पे रिपीट की है। ये सारी बातें बताई हुई है, सारी बातें बता चुकी है हमने, बता चुका है हमने क्लास में अपने। इसको आप देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल्स टू 0 कैन हैव द मोस्ट टू रियल जीरोस। अच्छा हाँ ठीक है, इट्स मेनी नॉट हैव द रियल जीरोस। देखिए इस वाली बात का हम आपको समझाना चाहेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप इसमें डिग्री देखिएगा सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा सर, ये बराबर 0 है सर। नहीं 0 नहीं, अभी आप ऐसे ही समझिए, हाँ बराबर बराबर 0। जहां पर a जो है वो क्या है सर, a नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसके अंदर डिग्री कितना दिख रहा है 2, तो यानी x की डिग्री 2 दिख रही है, तो इसके पास सॉल्यूशन भी कितना होगा 2 सर। क्योंकि जितना डिग्री होता है उतना ही सॉल्यूशन होता है, जितना डिग्री होता है उतना ही सॉल्यूशन होता है, जितना डिग्री होता है उतना ही सॉल्यूशन होता है। क्लियर है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ द कर्व f is y is equals to f is a function of x and line y is equals to 0। ये ग्राफ में बताऊंगा। हाँ अब आ जाओ रिमाइंडर थ्योरम, अब आ जाओ कहाँ, रिमाइंडर थ्योरम। टॉपिक दे दो रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको तुरंत खत्म कर देंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोई भी पॉलिनोमियल है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p, उसके अंदर कोई सा भी फंक्शन है क्या, x, मतलब कोई सा भी वेरिएबल है x। p अ पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, या तो 1 है, या तो 1 से छोटा है, या 1 के बराबर है। क्लियर, एंड a इज एनी रियल नंबर, a कोई सा भी एक रियल नंबर है। तो p is a function of x divided by x minus a, then the remainder p is a function of x। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भाई, इतना अंग्रेजी जो लिख रखा है इस पे ध्यान मत दो, आओ हम तुमको और आसान से समझाते हैं। यहाँ देखो, p वाला बात को थोड़ा सा समझ लोगे। देखो p is a function of x is divided by कितना, x minus a, यानी p is a function of x, यानी p कोई सा भी पॉलिनोमियल है, उसके अंदर कोई सा भी वेरिएबल है क्या, x। उस पूरे पॉलिनोमियल को, उस पूरे पॉलिनोमियल को सर हम किससे डिवाइड कर देते हैं सर, x माइनस ए से। क्या कर देते हैं सर, x माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं। आइए सर हम डिवाइड करके दिखाते हैं। देखिए सर, p इज अ फंक्शन ऑफ माइनस ए इज अ रिमाइंडर। ये क्या है सर, रिमाइंडर है किसका सर, इसका।
तो हमको पता क्या चला सर कि x प्लस ए जो है इसको किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो यहां से x की वैल्यू कितना निकल के आ रहा है सर, माइनस का a। x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, माइनस का a। तो x का वैल्यू जो निकल के आ रहा है माइनस का a, तो यानी वेरिएबल के जगह पे, यानी x जो वेरिएबल उसके जगह पे क्या रखा है, माइनस के। और सर यहां रखते हैं, ये माइनस का a रखा, यहाँ प्लस का a रखा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया सर, कट गया। कट गया तो सर हमारे पास क्या बच गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। ये क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, तो जैसे हम आपको इतना बात बताना चाह रहे हैं, और क्या एग्जांपल्स की वजह से, हाँ ठीक है। पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय द इतना इतना, हाँ ठीक है। तो मैंने बस इतनी सी बात बताया कि कुछ नहीं मेरे भाई, ये जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को मान लो जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। और ये किसके बराबर है दिया हुआ, एक्स प्लस ए के, ठीक है। और ये जो होता है जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसको क्या कर लेंगे, 0। जब 0 के बराबर करेंगे किसको, x प्लस ए से, तो यहां से x की जो वैल्यू हो वो क्या निकल के आएगी, माइनस का, कितना निकल के आएगा, x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस का a। और अगर हम, हाँ अब ध्यान से देखना, x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, माइनस का a। तो अगर हम इसमें वेरिएबल में पुट करेंगे तो x के जगह पे क्या डालेंगे, माइनस का a। तो ये हमें क्या निकाल के दे देगा, सॉरी सॉरी 2 क्यों लिख रहा हूं, माइनस का a और प्लस का a, ये कितना बन जाएगा, 0। इसका मतलब ये क्या है सर, उससे कंप्लीटली डिविजिबल है। आइए फिर नेक्स्ट, इसको भी क्या करेंगे सर, 0 के बराबर करेंगे, तो ये ax बराबर कितना हो जाएगा, b। और x का वैल्यू यहां से कितना निकल के आ जाएगा, b बाई ए। x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, b बाई ए, है ना। x का वैल्यू यहां से कितना निकल के आया, b बाई ए। तो अब हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, p p इज अ फंक्शन ऑफ b बाई ए इज रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग। इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो आइए सर x के जगह पे डालिए, क्या डालिएगा, b बाई ए। x के जगह पे डालिए b बाई ए, हो गया माइनस b। ये a से एक कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, बराबर का कितना हो गया, 0। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत, बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत, क्लियर है। p is a function of minus b by a is remainder on dividing the p is a function of x, x is x plus b। x plus b का मतलब कितना हो गया, x is equals to माइनस का b, x is equals to कितना हो गया, माइनस का b। और x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस b बाई ए। आप कहोगे हाँ सर, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट, p is a function of b by a is remainder on dividing, इसी तरीके से करेंगे वैसे ही। तो b बराबर कितना हो जाएगा, x, और b बाई ए बराबर कितना हो जाएगा, x, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इस पूरे को 0 के बराबर कर दिया, इसको उधर लेके चले गए, बस सॉल्व कर दिया, तो x का वैल्यू आ गया, यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर ये किसके बराबर आ जाएगा, 0। क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है। ये बहुत आसान था। और एक चीज और बता रहे, फैक्टर थ्योरम सिलेबस में से कट कर दिया गया है। फैक्टर थ्योरम क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसलिए सीरियस हो जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। अब कितना और टॉपिक बचा पढ़ाने के लिए, को लगता है ये बस लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है। बस ये लास्ट टॉपिक, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हाँ देखिए, हम समझाना क्या कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अभी जो हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, रिलेशन बिटवीन द जीरोज, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्या पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जीरोज, उसके कोएफिशिएंट के रिलेशन के बारे में मैंने बता रहा हूं इतनी बात। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है आप सभी को याद होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था सर कि इसकी डिग्री कितनी होती है, 2। इसकी डिग्री कितनी होती है, 2। एकदम बेसिक बेसिक बात बता दे रहे हैं अभी, नहीं तो जब बताएंगे तो समय मत पूछना कैसे कहा। इसकी डिग्री कितनी है, 2। इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, एक्स। और ये जो सी है ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। एक्स की डिग्री कितनी है, 2। यानी एक्स जो है यानी डिग्री इसके पास 2 है, तो इसके बाद एक्स की 2 वैल्यू आएगी, एक निकल के आएगा अल्फा, दूसरा निकल के आएगा क्या, बीटा। बोलो कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर हो गया। ये बात मैंने आपको बता दिया, यानी एक्स की 2 वैल्यू निकल के आएगी, एक आएगा अल्फा, एक आएगा बीटा। और इसकी जीरोस का मतलब यही है, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू और उसकी कोएफिशिएंट। आओ आगे देखते हैं, चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ, p इज अ फंक्शन ऑफ x, क्या है, एक मिनट रुकना, तो नहीं होता है पॉसिबल।
हाँ यहीं पे लिखते हैं। अच्छा, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल है, और वो कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये कोई सा भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसके पास डिग्री कितना है? डिग्री 2 है। डिग्री कितना है? 2 है। यानी इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। क्लियर है? उसके बाद हम आपको बताते हैं पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसके पास जो सॉल्यूशन आएगा, यानी इसके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो 2 आएगा। एक आएगा अल्फा और दूसरा क्या आएगा? आपका बीटा। एक क्या आएगा? अल्फा, दूसरा क्या आएगा? आपका बीटा। क्लियर है? उसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है कि ये ए जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये सी जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। सी क्या है? सी क्या है? सी क्या है? कांस्टेंट है। सी क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? अब आप मेरी बात सुनिएगा, अब आप ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, ये अल्फा और बीटा जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं? जीरोज। इसको क्या बोलते हैं? जीरोज। इसको क्या बोलते हैं? जीरोज। जीरोज का मतलब क्या होता है? यानी कोई भी पॉलिनोमियल उसकी 2 डिग्री, सॉरी उसकी 2 वैल्यूज। हमने क्या कह रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके पास डिग्री कितना है? 2। यानी एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? 0। एक आएगा अल्फा, एक आएगा बीटा। क्लियर है? अब वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा जो है वहां पे भी हम लोग पहुंचेंगे, ध्यान से, ठीक है। अब ये जो हम एक मिनट, हाँ अब हम जो यहां पर एक बात लिखना चाहते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट alpha and beta are the zeros. Let alpha and beta, let alpha and beta are the zeros. Let alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial. Zeros of the zeros of the quadratic polynomial. Zeros of the quadratic polynomial. Let alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial. ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या सर आप मुझे ये बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 8 है, तो क्या सर इसका 2 फैक्टर नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ सर। यानी 8 है सर, तो 8 क्या है? कोई भी प्रोडक्ट है, तो किसका प्रोडक्ट है? 2 और 4 का। तो ये 2 और 4 जो है ये क्या है सर? फैक्टर है। किसका फैक्टर है सर? 8 का। आप कहोगे सर ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो क्या सर 4 गुणा 2 नहीं होगा? आप बिल्कुल भी 4 गुणा 2 ये भी क्या होगा सर? फैक्टर होगा। उसके बाद आइए सर, उसके बाद आइए, हम आपको 9 कहते हैं सर, तो क्या सर 3 3 जा 9 इसका फैक्टर नहीं है? बिल्कुल। तो 3 इंटू 3 क्या है? वो फैक्टर है किसका? 9 का। क्लियर है? अगर आपको ये बातें समझ में आ गई होगी तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ये भी क्या है? फैक्टर है। ये क्या है? फैक्टर है। ये क्या है? फैक्टर है। ये क्या है? फैक्टर। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आर फैक्टर्स ऑफ, आर फैक्टर्स ऑफ पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये जो है, मेरी बात को समझिएगा, ये कोई भी क्या है सर? प्रोडक्ट है। किसका? इन दोनों का। तो ये दोनों जो है क्या है सर? फैक्टर है। अगर अभी भी आपके बुद्धि में नहीं बात घुस रही है तो हम आपको बहुत प्यार से समझाते हैं। जैसे 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। आप देखिएगा ये डिवाइड में नीचे नहीं आ जाएगा, ये 1 2, 1 2 जब नीचे आएगा तो 2 दूना 2 कितना हो गया? 4। यानी 2 बराबर 2, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो पता क्या चला कि अगर हम 4 को, एक 2 को नीचे लेके चले जाएंगे तो इधर भी 2 बचेगा और इधर भी 2 बचेगा। ये हर नंबर के साथ होता है। मेरी बात को ज्यादा, मेरी फीलिंग को समझिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं ये लिख दूं 4 गुणा 2, तो सर ध्यान से देखिएगा, ये 8 के नीचे हम 2 नहीं लेके जा सकते हैं। इधर कितना बचेगा? 2। तो ये कटेगा तो सर कितना बचेगा? 4। यानी ये एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो जा रहा है। ये कब बराबर हो रहा है सर? जब 8 का क्या कर रहे हैं सर? फैक्टर कर रहे हैं। तो 8 का फैक्टर क्या होता है सर? 4 गुणा 2, और 4 लेके चले जाओ 8 के नीचे तो भी कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। और अगर 2 लेके नीचे चले आएंगे सर तो इधर कितना बच जाएगा सर? 4। यानी 4 बराबर 4 हो रहा है, 2 बराबर 2 हो रहा है। क्लियर है सर? तो ये जो क्या बना सर, हम फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं।
ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम आपको बस इतनी सी बात कह रहे हैं, हम आपको इतनी सी बात कह रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर, अभी तुरंत आपने सर एग्जांपल से मुझे समझाया, तो x माइनस अल्फा और ये कितना हो गया सर आपका x माइनस बीटा। आप कहोगे हाँ सर, इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो बताओ सर क्या निकल के आएगा? मैं कहता हूं कि कुछ निकालने विकालने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मान लो क्या है, ये k है। क्या है सर? ये k है। तो ये जो k है सर, ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। ये कुछ भी नहीं है, ये बस इतनी सी बात जान लो, ये क्या है? कोई सा भी कांस्टेंट है। क्लियर है? यहां पर तक समझ में आ गया? क्लियर है? कांस्टेंट। तो सर आप मुझे ये बताइए, क्या ये नीचे से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा? मैं कहूंगा बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। हाँ आओ आओ, और ऊपर लेके जाते हैं। तो यहां से क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक ही चीज बार बार लिखना अच्छी बात नहीं है। हम यहाँ के को वैसे ही रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो x गुणा x कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर। x इंटू बीटा कितना हो जाएगा? बीटा का x। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? अल्फा का x। फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। आप कहोगे हाँ सर, ये तो बहुत ईजी है सर, ये तो बहुत ईजी है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद सर हम क्या सबको k से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर। फिर ये k कितना हो जाएगा? k बीटा x। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि k क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? के अल्फा एक्स माइनस के अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा नहीं, अब ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम आपको बता दिया। अब आपको ध्यान से देखिएगा कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर आ रहा है? के एक्स स्क्वायर माइनस के बीटा एक्स और माइनस के अल्फा एक्स और माइनस के अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? यहां तक अगर आपको बात समझ में आ रही होगी तो आगे की बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और हाँ, पहले हम क्या करें, हाँ हाँ, अब हम आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ये के एक्स स्क्वायर हो गया, आप कहोगे हाँ सर। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों चीज में क्या के कॉमन आ रहा है? आप कहोगे हाँ सर। क्या सर एक्स कॉमन आ रहा है? आप कहोगे हाँ सर। तो अंदर में क्या बचेगा सर? अंदर में क्या बचेगा? बीटा प्लस अल्फा बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन ले लिए, यहां से के कॉमन ले लिए, एक्स एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से बीटा बच गया और ये अल्फा बच गया, और माइनस माइनस बाहर चला गया तो अंदर में प्लस बच गया। ये तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। माइनस कितना बच जाएगा? के अल्फा इंटू बीटा बचेगा। कितना बचेगा सर? के अल्फा इंटू बीटा बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से कितना बचेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हालांकि आपको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे पढ़ाने का उद्देश्य बस इतना सा यही है कि आने वाले टाइम में जब आप क्वेश्चंस करो, या मेरी शीट्स को लगाओ, या मेरी एनसीईआरटी बुक को पढ़, मेरी प्यारी सी बुक जो एनसीईआरटी बुक है, जो सब हिंदुस्तान को पसंद, हिंदुस्तानी को बहुत पसंद आता है, वो सारा किताब एनसीईआरटी का हर किताब सबको पसंद है। जो नहीं पसंद है वो मन बुद्धि किस्म के बालक है। तो एनसीईआरटी की किताब जब आप लगाओगे तो ये सारा कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब हम क्या कर सकते हैं, एलएचएस और आरएचएस को क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑन एक्स ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, कुछ अंग्रेजी लिख रखे हैं यार तुम ही लोग के लिए। और यहाँ लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, ऑन ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स, एक्स ऑन बोथ, एक्स ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स वी गेट। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे किसका? कोएफिशिएंट का लाइक पावर। जैसे सेम पावर है, सेम पावर है, लाइक पावर, एक जैसा पावर को। तो आइए सर, ये एक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक मैं आपको पहले ना कलर चेंज करता हूं,
उसके बाद आपको समझाता हूँ, बड़े मजेदार तरीके से समझ में आएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, लाइक पावर ऑफ एक्स, एक्स का लाइक पावर जो एक जैसा हो। तो आप देखिएगा सर यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे। आप देखिए बी एक्स दिख रहा है सर, तो इसका कंपैरिजन हम इसके साथ करेंगे। आप कहेंगे हाँ सर बहुत मजा आ रहा होगा सर। सी दिख रहा है सर आपको, यहाँ पे सी का कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, क्योंकि सी पे पावर 1 है तो इसका कंपैरिजन इसके साथ। मैंने कंपैरिजन कर दिया। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही है तो आगे की बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो अब देखिएगा इसका कंपैरिजन इसके साथ, तो यहां से कितना हो जाएगा सर आपका ए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। और के क्या है आपका, कोई भी कांस्टेंट है। के क्या है, कोई भी कांस्टेंट, भूलिएगा मत। मैं यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन कर करके रख रहा हूँ। फिर उसके बाद आइए बी एक्स को इसके साथ कंपैरिजन कीजिए। ये प्लस का बी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का के, और यहाँ पे लगाइए एक्स, और ये कितना बच जाएगा आपका अंदर में अल्फा प्लस बीटा। देखो मैं आगे पीछे कर दे रहा हूँ, उससे कोई बुराई वाली बात नहीं है। 2 + 3 का मतलब कितना होता है 5, और 3 + 2 का ही मतलब कितना होता है 5, इसीलिए मैंने अल्फा प्लस बीटा को आगे पीछे कर दिया है। उसके बाद आइए सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा के अल्फा इंटू बीटा, के अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। बहुत बारीकी बात है यार, बहुत मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा, ध्यान से समझना। ये देखो तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से ए किसके बराबर आ जाएगा के, यानी ए का वैल्यू कितना निकल के आ गया के। ए का वैल्यू कितना निकल के आ गया के, यानी के का भी वैल्यू क्या निकल के आ गया सर आपका ए, के का वैल्यू कितना निकल के आ गया ए। अब ध्यान से देखिएगा ये एक्स से एक्स कट जाएगा, आप कहोगे हाँ सर कट जाएगा। ये b बराबर क्या बचेगा सर, यहाँ पे के का वैल्यू कितना है सर a, तो यहाँ पे के के जगह पे क्या लिखाएगा माइनस का a, और अंदर में कितना बचेगा अल्फा प्लस बीटा। क्या बचेगा सर आपका अल्फा प्लस बीटा। आइए सर यहाँ सॉल्व करते हैं। ये c रह जाएगा सर, और k के जगह पे तुरंत अभी आपने बताया सर कि k का वैल्यू a है, तो k रख दिया, और ये माइनस का साइन था माइनस लिख दिया, और यहाँ से क्या बचेगा अल्फा इंटू बीटा। यहां तक अगर आपके दिमाग में घुस रही है बात तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, क्या हम यहां से अल्फा प्लस बीटा को नहीं निकाल सकते हैं, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए बी, और ये माइनस का ए नीचे आ जाएगा, तो बराबर में कितना बचेगा आपका अल्फा प्लस बीटा, बराबर में आपका कितना बचेगा अल्फा प्लस बीटा। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस बात को ऊपर लिख देंगे, ये माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, ये माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है। तो इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर बी नीचे चला जाएगा तो ये माइनस नीचे नहीं जाके ऊपर जाएगा, तो ये माइनस बी बाई ए बराबर कितना बचेगा अल्फा प्लस बीटा। कितना हो जाएगा सर आपका अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा यहां पर भी ये नीचे आएगा, तो यहां पे नीचे आएगा तो क्या बचेगा सर आपका माइनस ए बाई, एक मिनट थोड़ी सी कुछ गलती हो रही है क्या, थोड़ी सी कुछ गलती हो रही है क्या। अच्छा, यहाँ पे प्लस होगा ना, ये देखो यहाँ प्लस था, ये प्लस था, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया, यहाँ पे प्लस था, वही तो मुझे दिखाई नहीं दिया, ये गलती हो गया थोड़ा सा मुझसे, सॉरी मेरे बालक। यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ पे प्लस कर लो मेरे भाई, प्लस कर लो, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, थोड़ी सी गलती होगी। तो यहाँ पे सी के नीचे ए आ जाएगा, और बराबर आपका कितना बचेगा अल्फा इंटू बीटा। एक मिनट पानी पी लेते हैं। हाँ, तो यहां से मैंने आपको दो फॉर्मूला निकाल के बताया, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसको क्या बोलते हैं, देखिए यहां से आपको दो फॉर्मूलाज निकल के आ गया। तो ये जो इतना बड़ा जो मैंने डेरिवेशन अभी तक मैं आपको बताया, इस बताने का बस इतना सा मकसद था कि आज से आपको एक नया चीज सीखने को क्या मिला, नया चीज सीखने को ये मिला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसके अंदर एक्स की जो वैल्यू होगी वो दो वैल्यू निकल के आएगी, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा।
तो अभी अल्फा की वैल्यू क्या होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेकिन यहां पर आपको बस इतनी सी बात पता चल गई कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस बी बाई ए। यानी एक्स की दो वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस बी बाई ए आएगा, और एक्स की दो वैल्यू को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सी बाई ए आएगा। तो ये जो बी आया है, ये माइनस बी जो आया है, मैं इसको थोड़ा यहाँ, ये जो माइनस का बी आया मैं इसको थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि माइनस बी जो आया वो क्या आया है सर आपका, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ये जो माइनस का जो बी आया है ये क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। ये क्या आया सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। ये बी जो आया ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये क्या है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। और ये ए जो है ये क्या है सर आपका, ये ए जो है ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 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 है। क्लियर है? अगर आपको ये दो बात समझ में आ रही होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। और यहाँ पे सी जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। सी जो है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। सी क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो ए है मैंने अभी आपको तुरंत बताया, ये ए जो है ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्लियर है? तो ये दो बातें थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब कुछ और नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। और अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ZEROS। प्रोडक्ट ऑफ क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप नहीं सीख पाएंगे कुछ भी। तो मैंने बस इतनी सी बातें बताई। अब आपको थोड़ा एक बात, आखिरी बात और बता के खत्म करेंगे। तो आज से आपको क्या पता चल गया कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, सी बाई ए होता है। क्लियर है? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब थोड़ा सा एग्जामिनर आपको परेशान करता है, परेशान करता है, वो परेशानी से भी हम सोच रहे हैं आपको बाहर निकाल दें। जैसे अच्छा अच्छा, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, बात मेरा सुनिएगा ध्यान से। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो आप वहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। अगर एग्जाम में या क्वेश्चंस में आपके सामने कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, तो आप अल्फा प्लस बीटा आसानी से पता कर लेंगे और अल्फा इंटू बीटा आसानी से पता कर लेंगे। सिर्फ आपको करना क्या होगा, ए की वैल्यू जानना होगा आपको। आपको क्या जानना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना होगा ए का वैल्यू। फिर आपको क्या देखना होगा, उसमें आपको बी का वैल्यू। सिर्फ आपको क्या देखना होगा, फिर आपको सी का वैल्यू। अगर आपको ये इतनी सी बेसिक बात अगर आपको समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले है। फिर आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, बी के जगह पे बी की वैल्यू, ए के जगह पे ए का वैल्यू, और सी के जगह पे सी का वैल्यू। ये आप इतना कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कभी एग्जामिनर आपसे ये भी तो कर सकता है, एक तो तरीका ये बना, लेकिन एग्जामिनर कभी आपको परेशान करने के लिए बोलेगा, एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए बोलेगा कि बेटा हम तुमको अल्फा प्लस बीटा दे देते हैं, और वो बोलेगा कि हम तुमको बेटा अल्फा इंटू बीटा दे देते हैं। बताओ तो बाबू जरा सा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। देख रहे हो सवाल मेरा, सवाल देख रहे हो ना हम कहना क्या चाह रहे हैं। पहले तो एग्जामिनर तुमको क्या करेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा और बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा बताओ और अल्फा इंटू बीटा बताओ, तो तुम्हारा काम क्या था, ए बी सी पता कर लोगे। लेकिन यहां तो अल्फा प्लस बीटा क्या करना है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, और ना ही इसमें आपको ए की कोई वैल्यू दी हुई है, ना ए की कोई वैल्यू दी हुई है, और ना कि कोई बी की वैल्यू पता है आपको, और ना ही यहाँ पे आपको कोई सी की वैल्यू पता है। फिर भी आपसे क्या डिमांड कर दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। किस चीज का डिमांड कर दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे। इस कंडीशन के लिए क्या होगा, इस कंडीशन के लिए क्या होगा, अब देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिख रहा होगा। ये किसी भी पॉलिनोमियल के बराबर है, उसका मतलब क्या हो गया, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या हो गया सर आपका, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है?
यहां पे आप देखिएगा, क्या अगर हम सबको a से डिवाइड कर सकते हैं? आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। क्या हम सबको a से डिवाइड कर सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। तो यहां हमारे पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा। यहां पे हमारे पास क्या बचेगा? प्लस ए बी, और यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा? सी बाई ए। आप कहोगे हाँ सर ये तो बच रहा है, बिल्कुल सही है। तो आप मेरी बात को, जैसे ही हमने सबको ए से डिवाइड कर दिया, तो एक चीज मुझे दिखने लगा, यहाँ पे बी बाई ए कुछ हिंट्स आ रहा है सर, सी बाई ए कुछ हिंट्स आ रहा है सर। सी बाई ए तो समझ गए, हमको पता है सी बाई ए आपने क्या पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा होता है सर। आपने अभी तुरंत पढ़ा है सर, तुरंत पढ़ा है सर। अल्फा इंटू बीटा का मतलब कितना होता है सर? सी बाई ए आपने तुरंत पढ़ा है सर। लेकिन सर ये बताइए सर, यहाँ पे माइनस बी बाई ए होना चाहिए था ना? बिल्कुल बना देंगे। कैसे? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। ये भी हथियार है मेरे पास, आओ हम वो भी बना लेते हैं। बाहर में करो माइनस, और अंदर में कितना करो? माइनस बी बाई ए। पे क्या करो? माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे करो एक्स, और ये प्लस का कितना हो गया? सी बाई ए। आप कहोगे हाँ सर ये काम कर सकते कि नहीं कर सकते? मैंने कुछ नहीं किया, प्लस को क्या कर दिया? माइनस इंटू माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। इसीलिए अंदर में कर दिया माइनस बी बाई ए, और बाहर में कर दिया माइनस, क्योंकि इस दोनों को ब्रैकेट खोल देंगे तो अंदर में क्या, बाहर में क्या बन जाएगा? माइनस बी बाई ए। क्लियर है? अब आगे देखो, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, ये माइनस एज इट इज रह जाएगा। अब ये माइनस बी बाई ए का मतलब तुम सभी को पता है क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी बाई ए का मतलब तुमको क्या पता है? अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी बाई ए का मतलब तुम सभी को पता है क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अभी तुरंत पढ़ाया। और ये बाहर में एक से वैसे ही रहने दो, और यहाँ पे प्लस है, प्लस रहने दो। सी बाई ए का मतलब देखो कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा। यही तो मैं बताना चाह रहा था तुम सबको। ये देखो, ये जो निकल के आया, ये हमारे लिए एक समझो तो बहुत ही कारगर फॉर्मूला साबित हुआ। अब इस फॉर्मूले के मदद से आप क्या करेंगे? अब ये चीज का इस्तेमाल, ये भी क्या है सर? आपका एक फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल कहां करेंगे सर? मैंने तुरंत अभी बताया कि कभी भी अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस दे दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे ना, उसमें आपको ए पता है ना, बी पता है ना, सी पता है, और आपको बोल दे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर सम ऑफ जीरोस इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चंस में बोल दे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर द सम ऑफ जीरोस इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना, तो कुछ नहीं, जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोले, तो आप सीधा सीधी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोले और आपको अल्फा प्लस बीटा दे दे और अल्फा इंटू बीटा दे दे, आप चुपचाप से ये फॉर्मूला लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। क्लियर है? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का सबसे बढ़िया तरीका है। ये इसका हम एक और अंग्रेजी में बात है उसको लिख दे रहे हैं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस एंड अल्फा इज गिवन। इसका इस्तेमाल कब होगा? इसका इस्तेमाल कब होगा वो बात हम यहां लिख दे रहे हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज a quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta is given by, बस ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है? तो आपको आपको ये वाला फॉर्मूला का यूज कहां करना है? जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे और अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो आप फटाफट ए की वैल्यू देख लोगे, बी की वैल्यू देख लोगे, सी की वैल्यू देख लोगे, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाई ए, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको फाइंड करने के लिए बोले, तो आप हमेशा इस वाले फॉर्मूला का चयन करेंगे, इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक तो बहुत ही बेसिक सी बात मैंने आपको पढ़ाया मेरे भाई। ठीक है, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं हो सकता और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। तो ये फाइनली अब जाकर हमारा पॉलिनोमियल का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे टॉपिक के आज के लेक्चर्स में मैंने जो बताया वो ये था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो फाइनली ये पूरा का पूरा 54 मिनट 55 मिनट का एक जो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किया, अपलोड कर रहा हूँ जो यूट्यूब पर, इस वीडियो को अगर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। और इससे बेसिक कंसेप्ट कुछ नहीं हो सकता, मुझे जितना पता था मैंने अपने तरफ से पढ़ाया। अगर अभी भी कुछ टॉपिक छूट गया है, हाँ मुझे ये बात पता है कि इसके अंदर मैंने ग्राफ्स का जरा भी जिक्र नहीं किया, तो ग्राफ के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके ऊपर हम अलग से पूरा क्लासेस बनाएंगे, ज्यादा नहीं, 1 घंटे क्लास में पूरा ग्राफ्स खत्म कर देंगे।
ठीक है। अगर आपको ये मेरा क्लास का आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस एंड लाइक और कमेंट करके बिल्कुल बताना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।